अच्छा, टेस्ट फॉर हेलोजन। हेलोजन आप कैसे टेस्ट करेंगे? अ थर्ड पोर्शन ऑफ द लेसाइन सोल्यूशन, A third portion of the Lysine solution is boiled with नाइट्रिक एसिड। आप क्या करेंगे कि लिसाइन सोल्यूशन लेकर, जैसे ये लिसाइन सोल्यूशन के लिए मैंने यूज़ किया है, लिसाइन सोल्यूशन लेकर इसके अंदर आप सबसे पहले नाइट्रिक एसिड डाल दें। नाइट्रिक एसिड डालने का बुनियादी मकसद क्या है? नाइट्रिक एसिड के डालने का बुनियादी मकसद ये होता है ताकि इसके अंदर अगर साइनाइड के आयन या इसी तरह अगर इसके अंदर सल्फाइड के आयन हो तो वो आयन जो है इसके डालने से एक्सपेल हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। एंड देन एट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन आप इसमें डाल दें, जैसे मैंने ये डायग्राम में ज़ाहिर किया हुआ है कि आप फिर इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट जो है वो इसके अंदर डाल दें। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट का डाल देंगे इसके अंदर, तो सिल्वर नाइट्रेट के डालने से इसके अंदर एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि आप इसके अंदर प्रेसिपिटेट जब बन जाए तो प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ये है कि इसके अंदर हैलोजन मौजूद है। अब उस प्रेसिपिटेट के बाद अगर प्रेसिपिटेट का कलर आता है वाइट पीपीटी soluble in सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अगर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में वो सॉल्युबल है और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोराइड के आयन या उसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, तो ये आपको क्लोरीन की प्रेजेंस बताएगा। अ पेल येलो कलर प्रेसिपिटेट पार्शली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये आप देखें ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। अगर फर्ज करें वो आपके पास पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट जो है वो पार्शली सॉल्युबल है, यानी कुछ हल होता है कुछ नहीं होता। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो पार्शली सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमाइड के आयन मौजूद है, यानी ब्रोमीन उसके अंदर मौजूद है। अगर उस प्रेसिपिटेट का जो कलर है वो आपके पास डीप येलो कलर आ जाता है, डीप येलो कलर का आपके पास बन जाता है प्रेसिपिटेट, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अगर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में सॉल्युबल भी नहीं है, इनसॉल्युबल है, और इसी तरह कलर भी उसका जो है वो डीप येलो कलर है, सो दिस विल इंडिकेट आयोडाइड आयन। ये आयोडाइड आयन या आयोडीन को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आयोडीन मौजूद है। तो इसी तरीके से ये हैलोजन के लिए आप पूरा टेस्ट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देखें, लिसाइन सोल्यूशन आप लेंगे, उसके अंदर आप नाइट्रिक एसिड डालेंगे कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब आप थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, तो इसके डालने के बाद अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फाइड के आयन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर साइनाइड के आयन मौजूद है, तो वो सारे सल्फाइड के आयन या साइनाइड के आयन इसके बाद निकल जाएंगे। जब वो निकल जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन उसमें डाल देना है। सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाल देंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सबसे पहले आपने प्रेसिपिटेट के कलर को देखना है, यानी यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि अगर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, फिर आप वाइट कलर का प्रेसिपिटेट अलग करके उसको आप डिज़ोल्व कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में और उसमें वो डिज़ोल्व हो जाए, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोराइड के आयन मौजूद है या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं है, वो पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, कौन सा, पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, और फिर वो पार्शली सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, तो इसका मतलब फिर ये बनता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमाइड के आयन मौजूद है या उसके अंदर ब्रोमीन जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर डीप येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया
और डीप येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिज़ोल्व करने की कोशिश की, उसमें भी डिज़ोल्व ना हो सका या उसमें डिज़ोल्व ना हुआ, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो आयोडीन या आयोडाइड के आयन मौजूद है। अगर आपने ये मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भी डाल दिया, ये सारा कुछ आपने कर लिया, लेकिन कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हैलोजन नहीं है। लेकिन अगर इनमें किसी भी इन तीनों में से एक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये बाकी टेस्ट भी आपको देते हैं, तो यहाँ से फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो किस किस्म के हैलाइड के आयन मौजूद है। इसका रिएक्शन अगर आप जर्नल रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है ना, तो इन्हें एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को? हैलोजन को। क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को जो है वो एक्स रिप्रेजेंट करता है। जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, ये रिएक्शन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्या बन जाएगा? आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। इन्हें अगर क्लोरीन है तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन है सिल्वर ब्रोमाइड। और जैसे आपको पता है कि ये जितने सिल्वर हैलाइड होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से ये फिर नीचे बैठ जाएगा। इसके साथ जो दूसरा कंपाउंड बनेगा सोडियम नाइट्रेट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी बात है कि ये वाटर में सॉल्युबल भी है, तो ये आपको नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन जो हैलाइड्स होते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड, वो वाटर में चूँकि इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। प्रेसिपिटेट का कलर, उसकी ये बाकी जो प्रॉपर्टी मैंने सारी आपको मेंशन करके बता दी एक एक, तो यहाँ से फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म के हैलोजन के आयन मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन कर लिया कि अगर कोई भी आपको वो टेस्ट आपके पास पॉजिटिव ना आए, और मतलब आपने सिल्वर नाइट्रिक एसिड भी लिसाइन सोल्यूशन के तीसरे पोर्शन में डाल दिया, आपने नाइट्रिक एसिड भी डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भी डाल दिया, और आपके पास रिजल्ट ज़ीरो आ गया, यानी कुछ भी ना बना, प्रेसिपिटेट ना बना, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलाइड आयन मौजूद नहीं है। ओके बेटा, आप इसको पढ़ लें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।